जब व्यक्ति को सम्यक ज्ञान हो जाता है, विश्वास करो जीवन में सुधार आता है। जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होता, अहंकार होता है, दुराग्रह, वो आते आई थी ना, जब कहा था कि नहीं होगा नहीं होगा, ऐसा सुधरे, कुछ मान लो ऐसी बात आई थी किसी विषय को लेकर के, मैंने कहा यही है नियम से, दुराग्रह ग्रह ग्रस्ते विद्वान पुंसम करो के कृष्ण पाषाण खंड से मार्दवाय न तोयदा, स्पष्ट सूत्र दिए हमारे आचार्यों ने। ज्ञानी कुछ भी नहीं कर सकते उसके साथ जिसको जो दुराग्रह से भरा हो, जिसने ठान लिया मुझे ऐसा ही करना है, जिसने ठान लिया मुझे कुछ करना ही नहीं है, जिसने ठान लिया मुझे ऐसा तो कुछ नहीं कर सकता। करने वाला, अपन कहते हैं लहरों से डरने वालों की नौका पार नहीं होगी। क्या जानते हो ना, सुन लिया आप लोग ने, बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं। लहरों से डरने वालों की नौका पार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की कभी, यह करो सो कोई होता है और नहीं करो सो कुछ नहीं होता। हमने कहा था घर में 3 मंजिल छत पर चढ़ने में पैर दुखते हैं, परेशान होते हैं, बेटा तू चली जा मैं तो परेशान हो गई, और सम्मिश्र शिखर की यात्रा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहां जोश है, वहां बल है, वहां श्रद्धा है, वहां भावना, वहां करना, मेन विषय करना है। करना है तो सब कुछ हो जाता है, और नहीं करना, ठान ले नहीं, मुंह नहीं जाऊंगी, मुंह नहीं जाऊंगा, तो कुछ नहीं कर सकते। बोलो ना, हाँ, कुछ भी नहीं कर सकते। विश्वास करना, जहां बिल्कुल विशुद्धि है। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा प्रवचन करना, प्रवचन सुनना कभी हानिकारक नहीं है। इसलिए मैं कई लोगों से बोलता हूं, यदि तुम्हारा कुछ भी स्थिति बने, कैसे भी हो, और प्रवचन मिल रहे हो तो प्रवचन जरूर सुन लेना, प्रवचन मत छोड़ना। कोई सामान, हम लोग तो मालूम, मैं अपनी बताऊं, हम लोग नहीं कर सकता, मैं यदि कोई सामान विद्वान भी प्रवचन करता है ना, भाषण देता है, प्रवचन करता है, 2 शब्द बोलता है, उसका भी ध्यान से सुनता हूं। कोई माताएं बहनें बच्चे भजन सुनाते हैं, आप लोग भजन सुनाते हो ना, भजन ध्यान से सुनता हूं। क्यों? कौन सा शब्द उसमें मिल जाए जीवन में, कौन सा एक शब्द जीवन में मिल जाए जो हमारे जीवन को पूर्णतः बिल्कुल परिवर्तन कर दे। यद्यपि हमारा परिवर्तन है, साधु बन गए, लेकिन फिर भी और विशुद्धि, विशुद्धि हम लोग तो हमने बताया ना, जो थोड़ी हमारे अंदर ये भावना है तुम्हें कल्याण हो, ऐसा परिणाम कभी कभी हो जाते हैं कि यार ये सुधरते नहीं है, मानते नहीं है, नहीं से करते, वो भी समाप्त हो जाए। मैं भी वो चाहता हूं, पर क्या करूं, मन है, मन तो आ ही जाता है कभी कभी कि ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों नहीं करता, ऐसा तो कभी कभी मन खराब हो जाता, तो सिर दर्द होने लगता है। तो फिर ये सोचता हूं, ये भावना बनाता हूं, भगवान ये भी मेरी शक्ति आ जाए, देख करके मैं कई बार बोलता हूं तो उनको टोक देता, तो नहीं, मैं सोचता हूं ये भी शक्ति आए, भगवान नहीं बोलूं। यद्यपि मैंने पहले भी कहा था शायद कि मेरे बहुत जीवन में सुधार आया है, नहीं तो पहले मैं समाज को, प्रवचन में श्रावकों को, इनको ज्ञानियों को खूब बोलता था, खूब तेज, क्या विश्वास करना, खूब बोलता। फिर मैंने कहा नहीं, क्या मतलब अपने परिणाम खराब करो। एक आचार्य महाराज ने, हमारे आचार्य महाराज ने स्पष्ट लिखा, इसलिए हे ज्ञानी जितना बन सके उतना सुधार करो अपने परिणामों की। किसकी? अपने परिणाम, कुछ नहीं सुधारना, दुनिया को नहीं सुधारना, दुनिया सुधरती नहीं तुम्हारे सुधारने से, अपने आप को सुधार लो, दुनिया सुधर जाएगी। क्या? अपने आप को सुधारो, कुछ नहीं सुधारना हम किसी का, विश्वास करना। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि किसी को सुधारने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को सुधार लो, अपने आप को सुधार लिया तो सबको सुधर गए, और नहीं सुधरा अपने आप को तो दुनिया को सुधारने का ठेका ले भी लोगे ना तो नहीं सुधार पाओगे। क्योंकि एक कहावत भी है, दोहा भी आप लोगों ने सुना, एक कहावत है, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपनो मुझसे बुरा ना। अपनी बुराई देखो, अपनी कमी देखो, मेरे अंदर क्या है। इसलिए हम लोग कभी कभी, हमने बताया, तीर्थंकर इसलिए मौन हो जाते हैं। हे जीव, हे ज्ञानी, हे मुमुक्षु, तुमने खूब देखा दूसरों को, खूब सुनाया प्रवचन, खूब सुधार की दूसरों की, अब बिल्कुल नहीं करना, अब तो स्वयं कल्याण करना है। और सच में ज्ञानी, और तब तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं, मौन हो जाते हैं, किसी को उपदेश नहीं देते, किसी का सुधार नहीं करते, जबकि अवधि ज्ञानी होते हैं। मुनिराज तीर्थंकर अवधि ज्ञान होते हैं नियम से। भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र के तो नियम है कि गर्भ से ही अवधि ज्ञानी होते हैं, यानी 3 ज्ञान के धारी। अवधि ज्ञान का मतलब सब बता सकते हैं, ये कहां से आए। मुकेश जी, यदि हम अवधि ज्ञानी होते ना तो हम सब बता देते, तुम कहां से आए, क्यों आए, क्या तुम्हारा बच्चा कहां है, तुम्हारी पत्नी कहां है, तुम्हारा परिवार कहां है, तुम्हारी दुकान कहां है, सब बता देते। तो भीड़ लगती है उनके पास। तो यदि हम छोटा सा मंत्र देते हैं तो भीड़ लगने लगती है। तो फिर अवधि ज्ञानी पास तो सब पता है, महाराज ग्राहक कितने आएंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे, सब बता देंगे वो भगवान तीर्थ अवधि ज्ञानी। तो लेकिन वहां मौन, पूछेंगे लोग, भीड़ लगेगी, तो मुझे कल्याण नहीं करना दूसरों का, आत्म ध्यान में लीन हो जाते हैं। और जब केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो मुंह से मात्र नहीं बोलते हैं, सर्वांग से उनकी दिव्यधुनी कृति है, हजारों लाखों अपना कल्याण कर लेते हैं। ये विशेषता है मौन रहने की।
ये विशेषता है आत्म कल्याण की। एकमात्र अपने आप को निहारो। एक सूत्र तो आप लोग सीख लेना, घर में भी यदि परिणाम तुम्हारे दूषित हो उनको मत देखना। क्या? उनको भी मत देखना, अपने आप को निहारना कि वास्तव में मुझे क्या करना है, मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा क्या धर्म है। पूछो इन ज्ञानियों से। मैं पहले बहुत ध्यान रख, मैं मंदिर, धर्मशाला, संत भवन इत्यादि अथवा पंचकल्याण, वेदी प्रतिष्ठा कितना जोर देता था, मैंने सब अभी गौड़ कर दिया। अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, वो भी कारण है, पर कुछ कारण और भी है। क्या कर लिया? बहुत कर लिया। क्या सुनील? बहुत कर लिया, बहुत, सच में बहुत कर लिया। इतना कर लिया कब विकल्प समाप्त हो गए लगभग। सहज रूप में मिलेगा करेंगे, नहीं तो बस आशीर्वाद कराओ, जिससे कराना करो, आशीर्वाद, बढ़िया आराम से मस्त रहो। कहाँ जोर दो, मेहनत करो, मतलब क्या अपना। और कई बार परिणाम खराब होते हैं। हमने कहा ऐसा करो, सो धर्म चल उल्टा चलता है। मैंने कहा ऐसा करो, सो उल्टा चलता है, करें क्या? सो फिर हाँ, मैंने कई बार देखा। एक बात बता दूं स्पष्ट, आपके यहाँ तो मौका नहीं मिला पंचकलग में ऐसा करने का। बोली लगती हैं, हम आते हैं, खूब पैसा आया, खूब बोली लगी, सब कुछ हुआ और खूब लगाता था। बैनर क्षेत्र में क्या नहीं किया, पूछो इन लोगों ज्ञानियों से। हर जयपुर की हर कॉलोनी से प्रयास किया। सीकर में चतुर्मासी, जबकि सीकर में कुछ लोग बोले महाराज वहाँ क्या मत, मैंने कि नहीं भैया क्षेत्र है, वहाँ कोई समाज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आदि आदि कह के बोला। लोगों को प्रेरित किया मात्र, पेरा नहीं। पेरा जानते हो ना? पेरा मतलब परेशान नहीं किया, प्रेरित किया, प्रेरणा दी। जैसे इनका ये मंदिर का बना 24 बनी, छोटा सा गांव है मात्र। वैसे तो 2 घर हैं, वैसे मान लो 3 घर मान लो। 2 भाई हैं तो 2 भाई अलग अलग। एक भाई हमारे मुकेश जी, एक नेमीचंद जी का, एक सुनील का। मान लो सुनील का भी वैसे दोनों भाई इसलिए चपचा पापा तो एक ही मानो वो एक ही। और 2 घर में आप कभी जाना, हो सकता है ये लोग बुलाएंगे, बुलाओगे क्या आप लोग? जाना, विश्वास करो, मंदिर देखना, क्या सुंदर डोम बनाया है मंदिर का। मतलब जो शिखर होता है ना आगे वाला डोम, शिखर तो बने ही है, बहुत सुंदर। तो कहने का अर्थ मैंने वहाँ भी वहाँ के लिए, बेनाड़ के लिए, और बेनाड़ के लिए तो जी जान से किया। पर कभी कभी लगता है कि वास्तव में जितना किया उतना नहीं करना चाहिए मुझे। क्योंकि लोग, मैंने कहा तो एक गला नहीं है तुम्हारा, कितने गले हैं? कितने गला है? तो फिर लगता है कि वास्तव में बताओ, मैंने कल बताया तो ना, जितना किया गुरु ने तुम्हारे लिए, तुम्हारे हित के लिए, कल्याण के लिए, और विश्वास करो तुम ही हमारे परिणाम खराब करने में निमित्त बनो। कुछ विषय लेके, कुछ विषय कह के, हमने कुछ कहा तुमने कुछ नहीं। वैसे उदाहरण के लिए यहाँ चतुर्मास चला, यहीं लो, चल दूसरे मत लो, दूसरी जगह तुम दूसरा अर्थ ले जाओ। चतुर्मास चला, चतुर्मास में, चतुर्मास का अर्थ होता है चतुर्मास बढ़िया एक धर्म प्रभावना भी हो, लोगों को ज्ञान भी मिले, नई पीढ़ी संस्कारित हो, धर्म मार्ग में बढ़े, ये उद्देश्य होता है। ये होता ना ये उद्देश्य। और तुम मात्र ये जोड़ते रहो महाराज, पैसा कौन है, पैसा कौन। टीन सेट में 2.5 लाख रुपया 3 लाख खर्च कर दोगे, और यहाँ कहो 1 रुपया तो अरे महाराज अब ये नहीं पाप, इससे करो वो से करो। एक दृष्टांत मात्र, मत समझना कि आपके लिए कह रहे हैं, वो आपके लिए भी मान लो तो कोई टेंशन कौन है। अब तुमने टेंशन करना बंद कर दी। कहने का अर्थ यह है कि उसमें तुम वो करो। अपन तो दिलाने अभी रक्षा बंधन हुई थी, हमें तो वैसे ही करा दिया कि नहीं? ऐसे तो कराते, हम ऐसे निमित्त बनते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई निमित्त से जोड़ देते हैं, जोड़ दे, मतलब चलो समाज कहाँ से लाएगी, मंदिर वाले कहाँ से लाएंगे, कमेटी कहाँ से लाएगी। तो कहने का अर्थ वास्तव में मेरा मूल उद्देश्य कहने का है, पर मैं मत जाओ महाराज, ये सब समाज है, संसार है, ये अपने पिताजी के सगे नहीं होते। क्यों भाई? अपने पिताजी के सगे नहीं होते तो हमारे सगे कहाँ होंगे? फिर मैंने थोड़ा सा उसको गौड़ किया, अपने आप को चेंज किया। और योग सार जब पढ़ता हूँ तो लगता है कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं दुनिया में, मेरा कोई नहीं है। शिष्यो गुरु, गुरु नापि शिष्यो न हीनम न दीनम। क्या? न शिष्य है, न गुरु है, न मैं हीन हूँ, न दीन हूँ, न पुण्य है, न पाप है। क्या है? सिर्फ मैं हूँ, जो हूँ सो हूँ, मैं हूँ, और मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। ये योग सार। तो आचार्य महाराज अब थोड़ा अपन विषय ले लें योगेंद्र की, क्योंकि चर्चा तो इतनी है, बहुत सारे विषय है। और सच में मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ, जिस रोग का पेशेंट रोगी हो उसी की दवा देना ही तो उचित है। जहाँ लगी हो वहीं तो लगाओ, जहाँ लगी ना हो वहाँ लगाओ तो क्या होगा? जहाँ बीमारी, जो बीमारी नहीं, आपको डायबिटीज है हमने बीपी की गोली दे दी, आपको कोरोना है हमने कुछ का कुछ दे दिया, तो क्या होगा?
अथवा बुखार है और कोरोना की दवाई दे दी, कोई भी मान लो उदाहरण दृष्टांत के लिए, तो आचार्य कहते विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ऐसे क्या हुआ, एक बच्चा था, छोटा सा बच्चा, ऐसा बच्चा मान लो, उसको एक बार क्या हुआ, पत्थर लग गई और पत्थर से चोट लग गई, अच्छी चोट लग गई, खांसी। वो डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर, बच्चा क्या भारी था तभी 18-20 साल का, डॉक्टर साहब मुझे लग गई बहुत सारी। उन्होंने देखा, बोले एक काम करना, एक बोतल दी जिसको अपन डिटोल कहते हैं, क्या कहते हैं, सफाई करने वाला क्या बोलते हैं उसको, डेटॉल बोलते हैं ना, अथवा और भी जो साफ करने वाला और भी आता है ना आजकल, पानी आने लगा, क्या बोलते हैं उसको, हैं, हाइड्रो, जो भी हो सफाई करने वाला, अब तो डेटॉल मानो। और पाउडर दिया, क्रीम मैंने ट्यूब दिया और पट्टी दी और दे दी, बेटा ले लगा लेना, डॉक्टर साहब कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा, 7 दिन में बिल्कुल पूर्णतः ठीक हो जाएगा बेटा, गारंटी मेरी है। डॉक्टर साहब पैसा कितना, बेटा 300 रुपया, 100 रुपये मेरी फीस, 2 रुपये 200 रुपये दवाई की। लो डॉक्टर साहब 7 दिन में ठीक हो जाऊंगा बिल्कुल। बोले कब कैसे लगाना, बोले बेटा दिन में 2 बार लगाना और जहां लगी है वहीं लगाना, ध्यान रखना इसका। बोले सीट डॉक्टर साहब। वो गया, रोज जिस पत्थर को लगी थी वो पत्थर साफ किया और डिटॉल से साफ किया, बढ़िया ट्यूब लगाया, पाउडर लगाया, पट्टी बांधी, ऐसा उसका क्रम दोनों टाइम चलता रहा। चलते 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 7 दिन हो गए, घाव तो बढ़ गया। क्या हो गया ज्ञानी मुकेश भैया, घाव तो बढ़ गया। और घाव जैसे बढ़ा वो तो डॉक्टर के पास 8वें दिन पहुंच गया। डॉक्टर साहब आपको शर्म नहीं आती है, आपने कहा था मेरे 300 रुपये ले लिए और मेरे भाव बढ़ा दिया, ऐसा कर दिया, मेरे घाव बढ़ गया, ये हो गया वो हो गया, आपने गारंटी ली थी, कहां ठीक हो गया। बोले दिखा बेटा पेट, और पैर में लगी थी। बोले दिखा पैर, वो पैर दिखाई। बोले कहां लगी ट्यूब वगैरह, बोले यहां थोड़ी लगी, आपने कहा था जहां लगी वहां लगा ना, तो पत्थर में लगी थी। कहां लगी थी, पत्थर में लगी थी, पत्थर से मतलब, तो पत्थर से लगी तो वहां पत्थर में लगा तेरा हाथ में। अरे बेटा ऐसा थोड़ी होता है, जहां लगी वहां लगा लेना, इसका मतलब है जहां चोट लगी, जहां लगी वहां नहीं। उस मूर्ख ने ए टावा वाले ऐसे ही दोष देते हैं डॉक्टर को। क्या समझ रहे भैया, ए टावा के समझ के ना थोड़ा सा, बहुत ज्ञानी है। क्या जहां लगी मतलब मैंने कहा दवाई यहां लगाओ, तुम कहीं की कहीं लगा रहे। मैंने कई बार से बताऊं, और सही में ये दृष्टांत इटावा पर घटित भी होता है, एक नहीं अनेकों। और सुनना चाहो तो अकेले आ जाना मेरे पास, पर नहीं सुनाऊंगा। हर्षोरा जी मना करे, बोले महाराज नहीं सुनाओ तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ जो होता है वो धीरे धीरे होता है, ध्यान रखना भी थोड़ा सा है ना, धीरे धीरे होता है जो कुछ होता है, यहाँ जल्दी नहीं होता एकदम से, है ना। सुनो, तो कहने का अर्थ है भैया जहाँ लगी वहाँ लगाओ, यही एकांगियों ने किया है। जहाँ आचार्य महाराज ने जिस विषय को कहा, ये कहा मालूम क्या कहा, मेन विषय पे आ जाओ। पुण्य पावई सज्ञ जीव, पुण्य से स्वर्ग मिलता है जीव को। पुण्य से क्या मिलता है, स्वर्ग प्राप्त होता है। पावई डरे रेवासु, और पाप से नरक निवास होता है, नरक जाता व्यक्ति। बेचंडई अपा मुड़ई, हे आत्मा हे ज्ञानी हे योगी। और जब दोनों को बे यानी दोनों को चंड भी ने छोड़ देते हैं तो लब्बई से वासु, तो मोक्ष से प्राप्त होता है, अर्थात मोक्ष जाते हैं। तो फिर क्या किया ज्ञानियों ने, जहां लगी वहां नहीं लगाई, जहां लगी वहां लगाई, जहां लगी वहां नहीं लगाई, जहां लगी या जहां से लगी, अपन समझाने के लिए, जहां से लगी वहां लगाई, जहां लगी वहां नहीं लगाई। अब घाव तो बढ़ेगा। उन्होंने क्या किया, पुण्य से बोले स्वर्ग मिलता है, पाप से अभी अपना पर चर्चा कर लें, फिर बाद में उनकी चर्चा करेंगे। हे ज्ञानी सुनो, पुण्य कर्म है, लोहे की बेड़ी सोने की बेड़ी। किसकी बेड़ी, लोहे की बेड़ी सोने की बेड़ी। एक लोहे की बेड़ी एक सोने की बेड़ी है। अब बेड़ी बंधना तो दोनों में है, बनते हैं, एक स्वर्ग जाता है एक नरक जाता है, तो संसार तो स्वर्ग मोक्ष कहाँ मिलना हमें। इसलिए पुण्य को भी छोड़ो, पुण्य है पुण्य है, पुण्य को छोड़ो। कहाँ पुण्य की चर्चा करता है, कहाँ दान की बात करता है, कहाँ मंदिर की बात करता है, कहाँ पूजा की बात करता है, कहाँ स्वाध्याय की नहीं करती मना। स्वाध्याय में तो ले, स्वाध्याय में तो आत्मा में लीनता होती है, स्वाध्याय में तो ज्ञान बढ़ता है, स्वाध्याय में तो एकाग्रता आती है, स्वाध्याय में तो शुद्धात्मा की अनुभूति होती है, स्वाध्याय करने से आत्मा में लीनता होती है, अपनी आत्मा में प्राण हो जाते हैं, ऐसा कहते हैं। पर पूजा पाठ क्रिया कांड में फंसे रहो, ये व्रत नियम संयम पढ़ लो गाथा ऊपर, बहुत संयम शील जी, ये सब भैया के अथु, ये सब अकारी है। एकमात्र आत्मा को जानो, आत्मा को समझो, आत्मा की अनुभूति करो, ये पुण्य पाप छोड़ो, तो सही है। क्या रखा, आत्मा को जानो, आत्मा को पुण्य से क्या है, स्वर्ग मिलेगा। हमारे आचार्य महाराज ने कल बताया, तुमने कुंद स्वामी ने समय सार जी में स्पष्ट लिख दिया,
कम मसुहम कुशीलम सोए कम्बम जान सुशीलम तम को हो तो सुशीलम जम संसार प्रवेश दी। क्या लिखा? सोए कर्म सुशील है और अशुभ कर्म कुशील है। अरे तुम कैसे कहते हो कुशील और सुशील है? दोनों ही संसार में प्रवेश कराते हैं। जब संसार में प्रवेश यदि दोनों ही जब संसार में प्रवेश कराते हैं तो तहकम हो तो सुशीलम कुशीलम क्या है? सुशील कुशील। कैसे कहते हो आप कुशील और सुशील है? नहीं, कोई कुशील नहीं, कोई सुशील नहीं, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं। ये सब पुण्य पाप को छोड़ो। शुभ भी कर्म है, अशुभ भी कर्म है। लोहे की बेड़ी बेड़ी है, सोने की बेड़ी बेड़ी है ना? बोलो ना हाँ। बंधना दोनों में है। अभी ध्यान रखना, ये अध्यात्म में चलना भी, एकांत चलना। सो क्या किया? बोले पुण्य छोड़ो, पुण्य की क्रिया छोड़ो, व्रत नियम संयम क्या आपसे करते हो तुम लोग? चले जाते हो उन जैसे। क्या होता है? ध्यान रखो थोड़ा सा। हाँ, ध्यान नहीं रखते हो, चले जाते हो जय जय नाथ परम गुरु होय। क्या मतलब है बताओ? नहीं, कोई प्रयोजन नहीं है। अरे आत्मा को निहारो, यहाँ पर आत्मा सैव हम यो हम स परमस्तता अय मेो मयो पास्यो नान्य कश्चित थी। मैं आत्मा हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं परमात्मा जैसा हूँ, परमात्मा जैसी है वैसी मेरी आत्मा है। मैं किसकी पूजा करूँ, किसकी आराधना करूँ? एक बार क्या हुआ, एक पति पत्नी थे। कौन थे? पति पत्नी। और पति पत्नी चलते रहे, हो सकते ही रहे होंगे, यानी कमलेश दोनों रहते थे आराम से। बच्ची तो कभी स्कूल चले गई तो आपस में सी बात हुई। तो एक क्या करता था कि मंदिर जाता था पूजा करने भगवान की, और जैसे ही पूजा करने गया भगवान की, तो भगवान की पूजा करते अकेले में चला गया। सब लोग चले गए क्योंकि एक दिन लड़ाई हो गई इनकी आपस में, और पति पत्नी में लड़ाई तो थोड़ी होना भी चाहिए। क्यों भाई विनोद जी, सही है ना? बोलो ना हाँ। होती कि नहीं? आप तो उस दिन तो सही कहा था। हाँ होती है, बात स्वीकार करो ना करो, होती ना? लड़ाई होती कि नहीं पत्नी से? अच्छी बात है, होना चाहिए, भगवान अच्छा करते तुम्हें। क्यों ज्ञानी? कल बड़ा बोलो, तुम्हारी होती कि नहीं होती? ना तो अंदर अच्छा कह दिया से होती है, नहीं तो नहीं होती है। अभी बुराई नहीं करते पत्नी की। सुनो ज्ञानी, जिनकी नहीं हो वो बोल दे, अभी तुम्हारी भी नहीं, चिंता मत करो, बोले होती है। तो भगवान की पूजा करने लेट गया, और जैसे लेट गया ना, मैं लेट नहीं गया, मैंने समय का लेट गया। जैसे ही लेट गया तो वहाँ भगवान परमात्मा अकेले थे और यहाँ कोई नहीं था ना। तो भगवान के ऊपर देखा चूहा चढ़ रहा था। क्या चढ़ रहा था? चूहा घूम रहा था चावल और भीने बादाम बादाम खाने की दृष्टि से। इसने कहा बताओ मैं कैसा मूर्ख था, मैं तो समझता था जो बड़ा हो, क्योंकि गुरु से पूछा इसने, बोले महाराज हमें पूजा करना है, आराधना करना, किसकी करूं? बोले दुनिया में जो सबसे बड़ा हो उसकी करना।